स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम बी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे IBPS PO 2020 में आई हुई केसलेट डीआई एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। क्वांट सेक्शन में जो केसलेट डीआई आई थी एंड नंबर सीरीज आई थी, ठीक है, उसी का सेम पैटर्न यानी सेम अगर हम कहें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि किस टाइप की हमारे पास IBPS PO में किस टाइप के केसलेट डीआई एंड किस टाइप के केसलेट डीआई या नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हमारे IBPS PO 2020 में आए थे। तो चलिए देखते हैं। टू 2020 में, ठीक है, IBPS PO 2020 में जो हमारे पास केसलेट डीआई आई थी उसका लेवल क्या था? तो इजी टू मॉडरेट था। एंड किस उस पे बेस्ड थी, किस टॉपिक पे बेस्ड थी? तो सिंपल रेशियो एंड परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, यानी बिल्कुल बेसिक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, डाटा भरे इनडायरेक्ट फॉर्म में था, पर इजी टू मॉडरेट सिंपल केसलेट डीआई थी। तो देखिए किस टाइप का डाटा, जब भी हमें केसलेट डीआई गिवन होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ रीड करके उस डाटा को एक टेबल फॉर्म या किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर देन हम उसके रिस्पेक्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं ना, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज की जो हमारी केसलेट डीआई है, ठीक है, जो IBPS PO 2020 में आई थी, किस टाइप की आई थी? तो इन ऑर्गेनाइजेशन P रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल इज 6:7। हमारे को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेम दिए, तो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है? द फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन आर, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम है? तो फर्स्ट नेम इज ऑर्गेनाइजेशन P एंड द सेकेंड इज R, देन नेक्स्ट इज Q, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज S। यानी हमारे पास 4 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है, मैं उनके नेम लिख रही हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है? P, Q, R एंड S, ठीक है। और फिर उसमें हमें फीमेल एंड मेल के रेस्पेक्ट में डाटा दिया है, उसे हम लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज ए फीमेल एंड नेक्स्ट इज ए मेल मेंबर, ठीक है। चलिए अब हमें क्या डिफाइन किया गया? ऑर्गेनाइजेशन P में जो मेल एंड फीमेल है ना, जो फीमेल एंड मेल है, सॉरी, उनका रेशियो 6:7 दिया है। तो ऑर्गेनाइजेशन P में मेल, फीमेल एंड मेल हम 6x एंड 7x एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जब भी हमें डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं दिया होता तो हम उसके इनडायरेक्ट फॉर्म ही टेबल में पुट कर देते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर रहें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या दी है? फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन R is 1500 more than the, ठीक है, मेल एट ऑर्गेनाइजेशन P। जो R ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन R में जो फीमेल मेंबर है, यानी इसकी वैल्यू, ठीक है, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन P में जो मेल मेंबर है उनसे 1500 मोर है। पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन P में मेल मेंबर देखिए तो कितना है? 7x, ठीक है, इनसे कितना एक्स्ट्रा है? तो 1500। तो यानी यहां पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन R में जो फीमेल मेंबर है वो कितनी है? 7x प्लस 1500 है, ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? इन ऑर्गेनाइजेशन Q मेल एंड फीमेल आर इक्वल। हमें यहाँ पर ये क्लियर बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन Q है ना, उसमें जो मेल मेंबर है एंड फीमेल मेंबर है वो इक्वल है, तो हम इक्वल का साइन वहां पे डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या दी है? मेल एट S is 500 more than the double at the फीमेल एट P, यानी ऑर्गेनाइजेशन P में जो फीमेल है ना उसका डबल करें और उसमें 500 ऐड कर दें, तो वो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन S में क्या दिए हैं? मेल मेंबर दिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन S में जो मेल मेंबर की वैल्यू है वो कितनी है? ऑर्गेनाइजेशन P की फीमेल का ट्वाइस, डबल, ठीक है। फीमेल कितनी है? 6x का डबल इज 12x, ठीक है, एंड 12x प्लस 500। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हमें दिया है? तो ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है? तो ये वैल्यू हमें डिफाइन की गई है ऑर्गेनाइजेशन S में मेल मेंबर की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट हमें दिया गया है फीमेल एट S
ऑर्गेनाइजेशन एस में जो फीमेल है ना वो 5100 है, तो ये वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है। 5100 किस क्या है, फीमेल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एस में। नेक्स्ट वैल्यू क्या दी गई है, द मेल एंड फीमेल रेशियो एट ए ऑर्गेनाइजेशन एस इज 11:15। हमें यहाँ पर मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया और जस्ट हम रिवर्स वैल्यू ले रहे हैं फीमेल टू मेल, तो रेशियो भी रिवर्स हो जाएगा, तो वो कितना होगा 15:11। इनका ये रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब आप देखिए 15 यूनिट हमें फीमेल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एस में जो फीमेल की वैल्यू है वो 15 यूनिट और एक्चुअल वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 5100, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं होगी, और इसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन एस में जो मेल मेंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1500 5100 जो इक्विवेलेंट है वो किसके है, 15 यूनिट के, और हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एस में मेल मेंबर की वैल्यू, और वो कितना यूनिट है, 11 यूनिट, ठीक है। तो 11 यूनिट की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 टाइम्स देन 4 टाइम्स 340, 340 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 7 एंड 3740, ठीक है, यानी हमारे पास ये 12x प्लस 500 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3740, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये रिमेनिंग वैल्यू हम सब फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या है, लास्ट में देखिए रेशियो दिया था, उसके रिस्पेक्ट में हमने मेल मेंबर फाइंड किए, ठीक है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन एस के लिए, और मेल मेंबर की वैल्यू कितनी है ऑर्गेनाइजेशन एस के लिए, 3740, ठीक है। ये हमारे पास मेल मेंबर की वैल्यू है, यानी 3740 इक्विवेलेंट टू 12x प्लस 500, तो वहां से ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो 500 सब्ट्रैक्ट करूंगी 3240 एंड डिवाइडेड बाय 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 270 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 270। x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है, 270 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 9 एंड 1 1890, ठीक है। तो यानी हमारे पास मेल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन P में कितने हैं, 1890, ठीक है। हमें फीमेल फाइंड करनी है ऑर्गेनाइजेशन P में, तो 6x, x की वैल्यू इज 270, 270 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 7 टू द 2 42 का 2 एंड 12 एंड 4 यानी 1620, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन P में फीमेल मेंबर कितनी है, 1620। ऑर्गेनाइजेशन R में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन R में हमारे पास फीमेल की वैल्यू दी है 7x प्लस 1500। 7x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1890, इसमें 1500 ऐड करेंगे तो 90 एंड कितना आ जाएगा ये 3390, यानी ऑर्गेनाइजेशन R में ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3390। क्लियर है, तो इससे हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट अगर हमें देखिए नेक्स्ट लाइन, अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू रह गई है, ऑर्गेनाइजेशन आर में मेल मेंबर रह गए एंड ऑर्गेनाइजेशन क्यू की फीमेल एंड मेल बोथ, और दोनों वो वैल्यू इक्वल है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि क्या दिया है, द टोटल मेल्स आर 11,310। हमें टोटल मेल मेंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन में 11,310 दिए। हम रिमेनिंग 3 ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें मेल मेंबर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं P में, ठीक है, एंड S में, ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से Q में अभी हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और कोई डाटा यहाँ पर मिसिंग है कुछ, हाँ, हमें दिया है मेल एट आर आर दी डबल एट द फीमेल ऑफ पी। पी फीमेल है ना जो पी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका डबल क्या है ऑर्गेनाइजेशन आर में जो मेल मेंबर है ना वो है। अगर हम फीमेल देखें ऑर्गेनाइजेशन पी में वो कितनी है 1620, उनका डबल किया जाए तो कितना आएगा 3240। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन आर में मेल मेंबर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आर में क्या है मेल मेंबर है। तो हमारे पास यहाँ पर PQRS, ठीक है, टोटल में से 3 की वैल्यू है मेल मेंबर की P की, ठीक है, R की एंड S की, तो हम यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 11,310 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट हमारे पास P के लिए मेल मेंबर कितने हैं, तो वो है 1890। ठीक है, फिर है 3240 एंड नेक्स्ट लास्ट इज 3740। ये वैल्यू भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 3740। ठीक है, तो देखिए अब इसको सम कर लेती हूँ। 8870 हमें इसमें से माइनस करना है। $2440, तो यानी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्यू में जो मेल मेंबर है वो कितने हैं 2440। ठीक है, और फीमेल एंड मेल दोनों क्या है इक्वल है, तो फीमेल भी क्या कितनी हो जाएंगी 2440। तो अभी हमने सिर्फ पैराग्राफ को रीड करके कंप्लीट डाटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जो 4 ऑर्गेनाइजेशन दी थी उसमें फीमेल एंड मेल मेंबर कितने हैं उसके रिस्पेक्ट में एक हमने कंप्लीट टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए 30% of the female of S are doing MBA and 35% of the female of Q are doing MBA. What is the total number of female doing MBA from these organization? हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, उसमें से ये बताया गया है कि कितने % फीमेल MBA कर रही है, और फिर हमसे फाइनली वही पूछा गया है कि कितनी फीमेल है जो उस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, जो MBA कर रही है। तो कौन कौन से हमें दिया है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एस से, ठीक है, और फीमेल मेंबर की बात की है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एस में फीमेल मेंबर हमारे पास कितनी है 5100। ठीक है, इसका 30% क्या है MBA कर रही है। ठीक है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन क्यू में कितनी है, तो 2440 का 35%। क्लियर है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये एक 0 कैंसिल आउट होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, 1550 कैलकुलेशन सही कर लेंगे, 1530 आ जाएगा, 153 51 की 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें क्या करनी है 244 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 244 की मल्टीप्लाई करनी है 35/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ही 7 टाइम्स, 5 से इसे 2 टाइम्स, 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 122। 122 की 7 से, 7 2 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14। ठीक है, 1 कैरी जो थी 50 हो गया, 1 अगेन कैरी, 7 1 जा 7, तो 854। ठीक है, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या है लास्ट ऑप्शन जिसका 4, ये 8, ठीक है, 3 एंड 2384। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स एस से, ऑर्गेनाइजेशन एस एंड क्यू से जो MBA कर रही है वो कितनी है 2384। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बापा 52, और जिससे आप 52% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, हमें, ठीक है, अप्रोक्सीमेट फाइंड करनी है मेल मेंबर की। ठीक है, सारी 4 ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो वो ऑलरेडी हमें डाटा ना अगर हम ध्यान दें तो टोटल मेल मेंबर हमें ऑल ऑर्गेनाइजेशन से दिए थे, उसके सम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 11,310, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए, तो एवरेज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो बताइए कितनी आएगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए
नेक्स्ट है आउट ऑफ द टोटल पीपल डूइंग जॉब पी इन 3 डिपार्टमेंट मार्केटिंग अकाउंट एंड आईटी इन रेशियो 4:3:2 रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल पीपल इन आईटी डिपार्टमेंट, हमें आईटी डिपार्टमेंट में बताने। तो सबसे पहले हम देखें आउट ऑफ द टोटल पर्सन डूइंग जॉब एट पी, ऑर्गेनाइजेशन पी से टोटल अगर हम कहें तो कितना है वो, तो हमारे पास कितना है 3510, ठीक है। उसमें ये जो पर्सन है ये 3 डिपार्टमेंट में है और उसका रेशियो हमें दिया है 4:3:2, ठीक है। और ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग, ये अकाउंट और ये आईटी। और आईटी डिपार्टमेंट के पर्सन हमसे पूछे गए हैं और आईटी का रेशियो कितना है 2, ठीक है। तो इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3510 अगर हम देखें तो ये टोटल है और टोटल पर्सन इन 3 डिपार्टमेंट में कितने हैं, 4 + 3 7, 7 + 2 इज 9, ठीक है। 9 के इक्विवेलेंट है ये वैल्यू और हमें फाइंड कितना करना है, 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आंसर क्या आएगा। चलिए, तो age of the some people of every organization is below 30 and some are the above 30. 12.5% of the total employees from Q is above 30 and 25% of the total employees of F is above 30. हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि उसके बाद हमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, then find the ratio of above 30 employees of S to the same of Q. Q और S में हमें S to Q, ठीक है, जो above 30 है उनका रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले S to Q पूछा गया है तो S की वैल्यू लेंगे। तो S में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो 8840, ठीक है, 8840, ठीक है। जिसमें से S की अगर हम बात करें तो S में कितने परसेंट अबव 30 है, 25%, ठीक है। तो इसका कितना 25%, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्यू में टोटल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन क्यू में कितने हैं, 44880, जिसका 12.5% क्या है, अबव 30, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 4 से मिनिमाइज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 221, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 and 2, ठीक है। 12.5 से ये डायरेक्टली 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 61। तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा 221:61, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एस टू ऑर्गेनाइजेशन क्यू, ठीक है, जो क्या है अबव 30 है, उनकी वैल्यू हमारे पास रेशियो के फॉर्म में क्या है 221:61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ द टोटल फीमेल एंड 25% ऑफ द टोटल मेल एट आर has resigned. What is the total number of people who still working at R? हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो R से नंबर ऑफ फीमेल है जिन्होंने रिजाइन किया है 20% है एंड जो मेल है जिन्होंने रिजाइन किया है 25%। तो जो इस टाइम वर्किंग है, स्टिल वर्किंग, वो हमें बताने, ठीक है। तो R से हमें वर्किंग पर्सन बताने, तो पहले R में अगर हम देखें फीमेल कितनी है तो 3390 और फीमेल में से 20% क्या है, रिजाइन दिया है, तो उसमें से 80% क्या है, वर्किंग होगी, ठीक है। प्लस मेल में से अगर हम कहें तो 25% मेल ने रिजाइन दिया है, तो 75% क्या होंगे, वर्किंग, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 00 से 00 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 से 72 का 2 7 कैरी, इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 4 7 and 4 is 1 and 5, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 5142,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। नंबर सीरीज 2020 में आईबीपीएस पीओ में जो आई थी वो इजी टू मॉडरेट ही थी, डिफिकल्ट नहीं थी और कैलकुलेशन वाइज भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। फर्स्ट सीरीज देखते हैं। देखिए सीरीज को देखते हैं पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। फर्स्ट टर्म इज 55, 109, फिर 215, ये अप्रोक्सीमेट हर टर्म्स हमें डबल विजिबल हो रही है, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस देखें वो भी काफी हाई है। तो हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। 55 से 109 कैसे आ सकता है? 2 से मल्टीप्लाई -1। 55 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है, -1 करेंगे तो 109। अगेन अगर हम देखें 109 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 218 आता है, पर यहाँ 215 लिखा है, -3। नेक्स्ट 215 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना 230 आता है, यहाँ पर 425 -5। तो ये बात क्लियर है कि नेक्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई -7। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो 2 से मल्टीप्लाई -9। 843 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1686 आएगा। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1677। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 52, 58, 111, ठीक है, 337, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क एंड 6000। क्लियर है, लास्ट टर्म एंड फिस्ट हमारी सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? काफी हाई। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें ना तो 1 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 51 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और +6 करूं तभी 58 आ सकता है। नेक्स्ट में हम किससे देखेंगे? जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई। 58 की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा 116 आता है, यहाँ पर 115 है, वो सॉरी 111 है। तो यानी क्या किया है? यहाँ पर +6 किया था, यहाँ पर -5 किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर अगर हम देखें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 333 आता है, 337 यानी क्या किया है? +4। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई, पहले +6 था, फिर माइनस, फिर प्लस, अब जाहिर सी बात है माइनस होगा 3। ठीक है, 337 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है और -3 करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। चलिए नेक्स्ट है 32, 34, ठीक है, लास्ट टर्म 3000, फर्स्ट टर्म इज 32 एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी 5 है। तो ये क्लियर है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट हो रहा है तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन अगर हम फर्स्ट टर्म में देखें तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई एंड +2 के अलावा कुछ भी विजिबल नहीं है। अब हमें नेक्स्ट में देखना है, पर नेक्स्ट में अभी हम 1 से मल्टीप्लाई तो क्लियर समझ रहे हैं, पर किससे नेक्स्ट में मल्टीप्लाई होगी और क्या वैल्यू ऐड होगी वो नहीं पता। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लास्ट की टर्म से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या है? थर्ड टर्म से डायरेक्टली पूछी जा रही है। 199 से 791 कैसे आ सकता है तो वो देखते हैं। 199 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 796 आता है। ठीक है, यहाँ 795 है, क्या किया है? -5। अब हमें ये चीज समझनी है, अगर इस टर्म में +2 तो इसमें 3 की ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, चाहे प्लस माइनस जो भी देखा जाएगा, और इसमें 4 की, तब इसमें 5 की आएगी। फिर मल्टीप्लिकेशन की भी अगर हम देखें यहाँ 1 से तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो यानी सेकंड टर्म्स में भी क्या था? माइनस, और फिर फोर्थ में क्या होगा? प्लस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से। तो ये लॉजिकल फॉर्म क्या बनती है? 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, 4 से, और जो वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है वो भी ऑर्डर में है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 34 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 68, और इसमें से -3 कर देंगे तो कितना आएगा? 65। तो यानी ये टर्म हमारी कितनी आ जाएगी? 65। आंसर कितना आएगा? 65। पर इसे क्रॉस चेक कर लीजिए। 65 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो कितना आता है? 195।
+4 करती हूँ तो 199, तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू, तो यानी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 35, 44, 62, 89 एंड 125। देखिए सीरीज, देखिए बहुत ज्यादा हमारे पास सीरीज जो है असेंडिंग ऑर्डर में, पर डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, एडिशन। एडिशन के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे +9, अगेन डिफरेंस करेंगे +18, अगेन डिफरेंस करेंगे +27, नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 36। 9, 18, 27 एंड 36 क्या रिलेशन है, 9 का टेबल इंप्लीमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 45, 9 4 जा 45, 45 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं IBPS PO 2020 में आए हुए मीन्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, मीन्स में आई हुई TI या मीन्स में आए हुए नंबर सीरीज के क्वेश्चन।